इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे निर्मेय 14। निर्मेय क्या है? एक दूसरे को काटते हुए असमान वृत्तों का तथा खा जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है के बराबर सामान्य अनुस्पर्शी रेखा खींचो। निर्मेय 13 हम लोग निर्मेय 5 या 6 में हल कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसमें पढ़ेंगे निर्मेय 14। प्रश्न क्या है? एक दूसरे को काटते हुए, मतलब एक ऐसा वृत्त खींचना है जो एक दूसरे को स्पर्श ना करे, काटते हुए जाए, और उसकी क्या करना है हमें? समान स्पर्शी। तो 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। आइए हल करते हैं इसको। इसके लिए सबसे 2 और 1 सेंटीमीटर बोला गया। सबसे पहले हम लोग 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या गोला प्रकार में भर कर एक वृत्त बना दो। तो ये रहा एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त, जिसका केंद्र यहाँ पे है। इसका केंद्र हम लोग ख मान ले रहे हैं, और एक 1 सेंटीमीटर का रहेगा। तो कुछ ज़्यादा छोट हो जा रहा है क्या? त्रिज्या बढ़ा लें क्या? अच्छा जाने दो, एक ही ले लो। 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, लेकिन इसको इस प्रकार से खींचना है कि दोनों वृत्त क्या करें? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें। तो ऐसे खींचना है ताकि काटते हुए जाए। चलो भैया, ये देखो प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक, क्योंकि प्रतिच्छेद करते हुए जाए बोला गया था। इसके केंद्र का नाम हम लोग का रख देते हैं। अब इस का और खा को मिला दो। इसके केंद्र को का और खा को मिलाते हुए लाइन आगे बढ़ा दो। तो केंद्र से मिलाते हुए लाइन क्या कर रहे हैं हम लोग? आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, इस इधर भी आगे बढ़ा दो, ज़्यादा सही रहेगा। तो का और खा को मिलाते हुए आगे बढ़ाए। अब हम लोग क्या करेंगे? देखो, इस जो बड़ा वाला वृत्त है अर्थात 2 सेंटीमीटर वाला या खा, इसमें कोई भी एक लाइन ऐसे खींच रहे हैं। कोई भी एक ले लो, जैसे इसकी त्रिज्या को ऐसे मिला दो, या व्यास खींच दो, या जीवा खींच दो, सॉरी। अब जहाँ ये कट कर रहा है, इसका नाम हम लोग गा रख देते हैं। क्या नाम रख देते हैं? गा। अब देखो, इसी रेखा खागा के समांतर का से एक रेखा खींचना है, ठीक। कैसे खींचोगे? या तो जितना कोण यहाँ पे बन रहा है, कोण यहाँ पे बन रहा है, नाप लो, वही कोण वहाँ पे बना दो। सत्तर अंश का। तो इस पर भी कितना अंश का कोण बना दो आप? 70 अंश का। तो ये समांतर हो जाएगा। अब या फिर गोला प्रकार की सहायता से समांतर रेखा कैसे खींचा जाता है वैसे बना देना, ठीक। हम लोग समांतर लाइन खींच दे रहे हैं। तो ये रहा। कुल मिला के इस गाखा की समांतर रेखा का घा खींचा, इसका नाम घा रख दो ना। ये काघा किसके समांतर है? खागा के। समांतर रेखा कैसे खींचा जाता है वीडियो में बताए हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहाँ से देखिएगा। 2 तरीके से, एक तरीका ये चाँदे वाला था, एक गोला प्रकार वाला। अब क्या करोगे? जो ये गा और घा है, इसको मिला के आगे बढ़ाओगे। इस गा और घा को मिलाते हुए लाइन आगे खींचोगे। तो ये रहा भैया। दिए। अब देखो क्या करते हैं, जो यहाँ पे कट किया है इसका नाम रख दो म, ठीक, और माँ और खा का क्या कर दो? अर्धक कर दो। ये तो पहले से स्पर्श रेखा हो गया, शायद इसी पे आएगा, ठीक है। चलो, माँ और खा का आधा करोगे, आधे से अधिक त्रिज्या लोगे। गोला प्रकार में एक ऐसे चाप लगाओगे, ऊपर साइड एक नीचे साइड। फिर सेम काम माँ से, जहाँ कट किया है इसको मिला दो। ये यहाँ पे कट कर रहा है, इसको केंद्र मानोगे, और माँ और का की दूरी भर लोगे, या माँ और खा की भर लेना। एक अर्धवृत्त बना दो।
अब देखो, अब ये चाहे गलती से बोलो चाहे जैसे बोलो, यहीं पे कट कर रहा है। अब जहाँ पे कट कर रहा है उसको इस माँ से क्या करोगे, मिला दोगे। तो देखो उसी पे जो हम लोग अभी लाइन खींचे थे उसी पे आए होगे। हो सकता है आपको ये लाइन दूसरी हो और जो स्पर्श रेखा खींचोगे वो दूसरी हो। हम लोग ऐसे बना ही दिया है या बन ही गया है कि इसी पर से आएगा। तो अब देखो जो यहाँ पे कट किया था इसका नाम हम लोग ना रखते हैं। इसका नाम पहले गा था लेकिन अब ना रखते हैं। इस ना और माँ को क्या करोगे, मिला दोगे, तो वही यही स्पर्श रेखा होगा। यही क्या है, स्पर्श रेखा। इसमें एक चीज़ ये देखते रहोगे कि हम लोग जब इस समांतर खींचे थे तो स्पर्श रेखा और वो वाली लाइन सेम आ गया। हो सकता है आपको थोड़ा इधर उधर आए, लेकिन स्पर्श रेखा खींचोगे ऐसे सेम, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।